आप सबके कप्तान भी रह चुके हैं। उनकी वजह से T20 का वर्ल्ड कप आया उनकी कप्तानी में। 10,000 रन करने वाले पहले बैट्समैन हैं। 13th batsman in the world to achieve that landmark in Test cricket. हर मुल्क के अंदर जाके सेंचुरीज बनाने वाले टेस्ट में हमारे पहले बैट्समैन हैं। Yeah, he has, and he's gone for 6. Yeah, it's a big 6, and that brings up his 200. I'm very proud of my nation. You know, I'm a proud man. So, and this victory will be very nice for all of us. आप वाहिद कैप्टन हैं जो खुद ही स्टेप डाउन भी करके इस्तीफा भी खुद दिया। और जब आपको मैं जल्दी सो जाता हूँ ना तो कहते हैं यार भाई आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं। वो आप सबसे पहले ही आते हैं, वो तो हमें देख के हम जितनी जल्दी भी आ जाए फिर भी करके जा चुके होते हैं। हम लगा इससे ज़्यादा जल्दी क्या आएंगे हम लोग। तो मुझे वो आगे पता चला 5-6 घंटे बाद जब मैं दुबई उतरा हूँ कि भाई वो टीम जो ट्रॉफी भूल के चली गई थी। मैं कप्तान नहीं, कोई और कप्तान और वो कहता है आ जाओ। तो बाबर आजम और जो टॉप के प्लेयर हैं उनको ये समझना है कि उनसे सवाल और एक्सपेक्टेशन बड़ी है। और फिर वो चिपक ही गई चिपकू टाइप में होती है बहुत दफा। और देखिए अभी तो बाल भी थोड़ा बहुत सफेद हो गए और अभी तो ज्यादा मौके मिल रहे होते हैं और ज्यादा लोग चिपक रहे होते हैं। दिस इज फवाद आलम एंड यू आर वाचिंग द फादिस डैन शो। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं मेरे बड़े भाई, आप सबके कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के और बहुत सारी अचीवमेंट है उनकी। क्या क्या बताऊं, मुझे ख्याल से कम पड़ जाएंगी। और उनकी वजह से T20 का वर्ल्ड कप आया उनकी कप्तानी में। 10,000 रन करने वाले पहले बैट्समैन हैं और हर जगह हर मुल्क के ख़िलाफ़ हर मुल्क के अंदर जाके सेंचुरीज बनाने वाले टेस्ट में हमारे पहले बैट्समैन हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो बहुत सारी अचीवमेंट है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आपको उन्हीं से मिलाता हूं। मेरे साथ हैं यूनुस खान। यूनुस भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ फाद, आप ठीक हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक फ़ोन कॉल पे आप आए मेरे पास और हमें टाइम दिया। मुझे पता है आपका बिजी स्केड्यूल है, सो थैंक यू सो मच आने के लिए। थोड़ी सी शुरुआत इस तरह करते हैं क्योंकि मैं शुरू में लेके जाता हूँ आपको, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू की थी, इवन जब आप कराची में खेलते थे और फिर उसके बाद आप पेशावर से जाके खेले थे, जब आपको कराची में यहाँ पर हुआ था कि यहाँ पर कुछ चांस नहीं मिला था या क्या था, आई डोंट नो, वो आप ज़्यादा उसमें रोशनी डालेंगे। और फिर आपने उधर पेशावर में जाके आपने बेस्ट बैट्समैन बने जिसकी वजह से आपका पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हुआ। Exactly. तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि शुरुआत जब हुई और आपके इतने जो है हडल्स फेस करने पड़े। इवन कि आपकी पूरी जो करियर है वो मैं गवाह हूँ कि बहुत सारे हडल्स थे, लेकिन उस हडल्स के बाद ही वो 10,000 रन भी आए माशाल्लाह। सो आई एम वेरी प्राउड सीरियसली कि मतलब मैं आपके साथ अपने शो में इस तरह बैठ के बात कर रहा हूँ और आपकी जर्नी में मैं भी एक पार्ट बनूंगा कि सुनने के लिए मिलेगा कैसे हुआ वो। देखिए फाद, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को दोबारा एक्सप्रेस कर सकूं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं अपने चाहने वालों से, देखने वालों से। और उसके बाद एक और अच्छी बात है कि देखिए जो मेरी जर्नी है उसमें आप कहीं ना कहीं पार्ट रहे हो। उसकी वजह यह कि जब हम मलिर जिमखाना से खेलते थे तो तारिक भाई आपके वालिद वो हमारे मेरे तो खैर मेंटोर भी थे, कैप्टन भी थे, लाइक कोच भी थे। और जो मैं ये समझता हूँ कि जो स्पिन को खेलना, अगर मैं लकी रहा कि मैंने उनको देखा। 1999 में आपका डेब्यू होता है? 2000 में हुआ था? मेरा फर्स्ट क्लास का जो नहीं, मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूं। 98 का था और 2000 अर्ली 2000 में मेरा आपका था, क्योंकि मुझे पता है श्रीलंका आई हुई थी आई थिंक। जी बिल्कुल। और क्योंकि मैं और अब्बू साथ बैठ के मैच देख रहे थे और आप 49 पे स्वीप मारते हुए इनसाइड एज बोल्ड हुए थे, अगर आपको याद हो। मुझे अभी तक याद है वो वक्त, क्योंकि हम पूरा एक एक रन देख रहे थे। जी बहुत बहुत अच्छा मैच था। और उस मैच में भी अगर मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं तो एग्जैक्टली यही हुआ कि टफ जो आता है, टफ सिचुएशंस होती है। तो मुझे नंबर 6 बैटिंग करनी थी। उस वक्त मेरे ख्याल से द ग्रेट इंजमाम ड्रॉप हुए थे, अगर मैं वो गलत नहीं हूँ तो। सलीम मलिक नहीं थे, जाज अहमद नहीं थे उस वक्त। तो मुझे इन्हीं पोजीशंस, इन्हीं नंबर्स पे खेलना था और उनमें से किसी को जो इन ग्रेट प्लेयर्स में से मुझे रिप्लेस करना था। और फिर हुआ क्या कि सडनली क्योंकि मुझे भी ज़्यादा क्योंकि मैं फ़र्स्ट क्लास के 2 ही सीज़न खेला था, दो कि मेरे बैच पे ग्रेड 2 क्रिकेट बहुत ज़्यादा है। 91 से लेके 97 98 तक 7-8 साल में ग्रेड 2 खेलता रहा। और बड़ी आपको पता है बहुत टफ ग्रेड 2 बहुत टफ क्रिकेट होती है वहाँ।
तो वो मैं खेलता रहा, और फिर जब 2 सीज़न खेला तो मैं पाकिस्तान के लिए आया। तो उस मैच में भी ये हुआ कि मुझे किसी ने ख़ास देखा हुआ नहीं था, दो कि मैं उस वक़्त हबीब बैंक के लिए खेल चुका था एक सीज़न, लेकिन ये कि जो कि सईद भाई हमारे कैप्टन थे, उनको मेरी स्किल्स का इतना पता नहीं था। दो कि मैं रन्स तो करके आया हुआ था, और मैं पिछले साल भी जब मैं पेशावर से खेला, उसके बाद जब इस साल में HBL से खेला 99 में, तो बहुत ज़्यादा रन्स हुए, अल्लाह ने रन्स करा दिए। बैक टू बैक जो है मैं टॉप 13-14 रन शायद आपने हाँ लिए थे टॉप 13 प्लेयर्स में राउंड था लिए। मैं। और उस वक्त तो मेरे ख्याल से इस सीज़न में जब मेरा डेब्यू हुआ है 2000 में, तो 99 में तो मुझे लगता है कि मैंने टॉप किया है उसमें, उस सीज़न में फर्स्ट क्लास में। तो जब इस मैच में आया हूँ तो पता ही किसी को नहीं था। फील्डिंग हमारी, पहले फील्डिंग में मैंने फील्डिंग मुनासिब की, एक आधा कैच भी किया, एक आधा मेरे ख्याल से रनआउट भी किया। उसके बाद जब बैटिंग पोजीशन पे आई तो मेरी जगह जो है कहीं से कोई मशवरा हुआ, और मज़े की बात है कि मैं एज अ यंगस्टर वो बातें सुन रहा हूँ पीछे। मैं आगे बैठा हूँ पैड करके, और पीछे से मशवरा है कि मुताय मुरलीधरन बॉल कर रहे हैं, जयसूर्या बॉल कर रहे हैं, टफ सिचुएशन है, इस यंगस्टर को नहीं भेजो है, हो सकता है कि मैच जो है ना इस वक्त बन सकता है। तो जो है ना वहाँ से बात हुई तो वसीम अकरम को पैड करने के लिए कहा गया। वसीम भाई चले गए पैड करके, उन्होंने जाके 20-25 रन की बहुत अच्छी सी इनिंग खेली, बहुत कम बॉल्स पे, और वो आउट हो गए। उसके बाद फिर किसी ने फ़ौरन ही मशवरा किया सीनियर में से कि ऐसा करें मोइन खान को भिजवा दें। तो जैसे ही सईद भाई ने कहा जी मोइन आप जाएँ बैटिंग के लिए, तो मैं यूँ खड़ा हुआ और मैंने सईद भाई को, सईद भाई मुझे भिजवाएं, मैं कर सकता हूँ, मैं खेल लूँगा, मुझ पर ट्रस्ट करें एज अ यंगस्टर। क्योंकि इतनी, जो मैंने आपसे कहा ना कि इतनी टफ सिचुएशन में ग्रेड 2 खेलना, स्टीव मिल से मलीर आना, और उस वक्त 90s का जो मलीर में आना खेलना बहुत आसान काम नहीं था। बहुत जो सिचुएशन थी और बहुत सारे मसले मसाइल थे उन दिनों में, तो वो मसले हम रोज़ाना देखते थे आने जाते हुए। और क्लब क्रिकेट तो खेलनी होती थी क्योंकि हमारे पास और कोई लग्जरी थी नहीं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो एज अ यंगस्टर मैंने कहा सईद भाई मुझे भिजवाएं, मैं करके आता हूँ। तो सब शौक। अब ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं। मैं वो द ग्रेट वसीम अकरम की बात करूं तो ऐसे ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। सईद भाई खुद इतने जो है ना वन ऑफ द लेजेंड क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के लिए, वो खुद कैप्टन थे। तो वो आए, उन्होंने मुझे तबकी दी, कह कोई मसला नहीं, आपको जो है ना मौका मिलेगा। मैं कहा नहीं सईद भाई ऐसी बात नहीं, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं करके आता हूँ। तो मतलब है कि वो इतनी जो हमने जो जर्नी थी हमारी, तो उस मैच में भी यही हुआ। और फिर जैसे ही मेरी बैटिंग आई और मैंने अल्लाह का नाम लिया, और वो एक अल्लाह ने 40s की एक इनिंग खेली, मैं रन आउट हो गया था उस पर आखिर में, और कोई 26-27 रन रहते थे कोई 2.5-3 ओवर में, और उसके बाद वो मैच हार गया। तो एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि जब आपके पास इतनी टफ सिचुएशंस होती हैं तो वो फिर आप जो है वो डीलिंग करना सीख जाते हैं। तो फिर वो जब मैं मूव फॉरवर्ड हुआ तो आपके सामने बहुत सारे जो है ना कंट्रोवर्सीज भी आई, हर्डल्स भी आए। मैं बल्कि कंट्रोवर्सी नहीं कहूँ, मैं हर्डल्स कहूँगा, लेकिन जो हर्डल्स होती हैं आपको और ऊंचा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। बेशक बेशक, इसमें तो आपका तो, क्योंकि अब एक्चुअली होता क्या है कि आपके साथ देख के और आपको फॉलो बहुत किया मैंने डिसिप्लिन के मामले में, क्योंकि आप बहुत वेल डिसिप्लिन, चाहे वो ड्रेसिंग रूम हो, चाहे आपके सोने का तरीका हो, लाइक टाइमिंग का, खाने का, वो सब मैंने वहाँ से सीखा है। मेरे घर वाले बड़े परेशान होते हैं इस चीज़ से, तो ये किसी को नहीं पता कि यार अभी भी कहते हैं, जब मैं जल्दी सो जाता हूँ ना तो कहते हैं यार भाई आप इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं। लेकिन वो एक चीज़ बनी हुई है, क्योंकि वो आपको देखा है कि क्या क्या चीज़ें ये भी सेक्रीफाइस है। बिल्कुल, लेकिन आपने अपने देखिए एक बात हमने समझनी है। बात हम करते हैं ना कि पता नहीं कौन हमारे अगेंस्ट है या कौन हमें हेल्प कर रहा है, तो सच ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, 2009 का वर्ल्ड कप मैं साथ ही था लकीली, और अल्लाह का बड़ा करम है कि आप एक सोच होते हैं पाकिस्तान से खेलना, फिर वर्ल्ड कप खेलना और फिर वर्ल्ड कप जीतना, उसमें भी हडल्स मैंने देखी हैं। और जिस तरह एक एज अ टीम भी देखी आपने, और फिर जाहिर है मीडिया भी और सेलेक्टर्स भी, पब्लिक भी, क्योंकि हम मैच राउंड के मैचेस नहीं, हम तो प्रैक्टिस मैच भी हार रहे थे, ठीक है, दोनों मैच हार गए, दोनों मैच हारे थे, इंडिया से और साउथ अफ्रीका से, और राउंड का बहुत बुरी तरीके से हार गए, और राउंड का पहला मैच भी बहुत बुरी तरीके से हारे थे। फिर नीदरलैंड से हमने जीतना था तो आगे जाना था, और फिर तो वो उसमें आपने अपने आप को कैसे रखा, क्योंकि मैंने तो देखा, क्योंकि आखिर में अगर आपने देखा हो कि कुछ आखिर के मैच में तो कोई करीब भी नहीं आता था आपके आउट होने के बाद भी, मैं भी आगे दूर दूर रहता था। तो वो जर्नी, क्योंकि वो वाला जो एक यूनुस खान था, क्योंकि मेरे ख्याल से जब से मुझसे पूछा गया गुस्से में, और ये मैंने कहा उसी वजह से वर्ल्ड कप भी आया जी। बहुत सारे डिसीजन ऐसे थे जो वही कर सकते थे, क्योंकि अब वो डिसीजन नहीं लेता कोई भी, क्योंकि इतना बोल्ड नहीं बनता कोई, क्योंकि सबको अपनी फिक्र होती है।
तो यूनुस भाई को सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र थी, तो उन्होंने अपनी फिक्र नहीं करके पाकिस्तान को देख के बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए, जैसे शाहिद भाई का डिसीजन लिया क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स था। शाहिद भाई ने बहुत अरसा हो गया कि मतलब 3 नंबर पे बैटिंग नहीं की, और वो उन्होंने खुद भी बोला हुआ था कि भाई मैं तो एज अ बॉलर और फिर बैट्समैन। तो आपने 3 नंबर सेमीफाइनल में बोला कि लाला आपको दे, तो उन्होंने आपको लब्बैक किया और वो क्या उनके वो मैन ऑफ द मैच भी बने दोनों मैच में, सेमीफाइनल फाइनल में। तो वो एक कैसी जर्नी थी आपके लिए, कितना मुश्किल था आपके लिए, सारे के सारे प्लेयर जब थोड़े से वो भी हों, तो मतलब कैसा आपने अपने आप को संभाल के उस चीज़ में रहे? देखिए फवाद, अगर मैं बात करूं जो हमारी सीरीज़ थी, अगर जब मैं फर्स्ट टाइम कैप्टन बना, फुली कैप्टन बना, मैंने रिफ्यूज़ किया 2007 के जब हम वर्ल्ड कप से वापस आए, मुझे कैप्टन बनना था क्योंकि मैं वाइस कैप्टन था उस वक्त, तो मैंने रिफ्यूज़ किया। फॉर समहाउ जो भी इंसिडेंट हुआ हमारे साथ वर्ल्ड कप के बाद, जब बॉब वुलमर नहीं रहे और उसके बाद जो कुछ हुआ, तो जब मैं वापस आया तो मैंने रिफ्यूज़ किया। अच्छा सॉरी आपकी बात काटूं, अच्छा आपको पहले आपको हुई थी कैप्टनसी, उसके बाद शोएब भाई शायद बने थे। शोएब मुझे ही कैप्टन बनना था क्योंकि 2000 अगर मैं बात करूं जब बॉब वुलमर के बाद जब मैं वाइस कैप्टन बना, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो मैं ये नहीं कहूँ कि मेरे वजह से हो, बल्कि बहुत अच्छी टीम इकट्ठी हुई। उसमें अगर हम बात करें तो इंजी भाई का लीड करना बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि वो हमारे लिए एक रोल मॉडल थे और उनकी एज और उनकी जो क्रिकेट स्किल थी वो सबसे ऊपर थी। तो हमारे लिए बड़े एक अम्ब्रेला की तरह था। और हम उसके नीचे अगर मैं बात करूँ सलमान बट का परफॉर्म करना, उसके बाद शोएब मलिक का परफॉर्म करना, फिर उसके बाद माई सेल्फ, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, राना नवीदुल हसन, ये सब जो जब भी दानिश कनेरिया का, आसिफ, मोहम्मद आसिफ का होना, मोहम्मद समी का होना, तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे नाम हैं कि उनके अंडर में जब वो टीम इकट्ठा हुई। और फिर समहाउ इंजी भाई को वर्ल्ड कप के बाद कहीं रिटायर होना था, लेकिन वो इंस्टेंट हो गया। उसके बाद जब उन्होंने आके रिटायरमेंट ली, तो मैं जो हूँ मैंने स्टेप डाउन की कि मुझे कैप्टन बनना, मुझे ऑफर हुई, क्योंकि मुझे ऑटोमेटिकली मैं ही चॉइस था। और डॉक्टर नसीम अशरफ साहब जितना मुझ पर ट्रस्ट करते थे और पीसी भी जितना मुझ पर ट्रस्ट करता था, क्योंकि मैं पिछले 4-5 साल से मैं ही वाइस कैप्टन था और मुझे ही कैप्टन बनना था। और मेरे ख्याल से अगर मैं कैप्टन बनता तो ये जो बाद में जितना कुछ हुआ वो नहीं होता। लेकिन क्योंकि बॉब वुलमर नहीं रहे, फिर जब बहुत सारे डिसीजंस होते थे, आपको पता है कि बहुत जब एक दफ़ा आप हार के आ जाओ, आपके कोच भी ना रहे हैं और फिर बहुत कुछ होना, तो ऐसे टाइम पे मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि मैं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकूं और मैं अच्छा सर्व कर सकूं। जब आप कैप्टनसी में आते हो तो बहुत मसले मसाइल होते हैं। फिर वही बात होती है कि हर कोई चाहता है कि वो कैप्टन बने, जैसे होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह ऐसी होता है। तो वो होना और फिर मेरा रिफ्यूज़ करना मुझे, और उसके बाद ये जो सारा कुछ दोबारा वो जो श्रीलंका की सीरीज़ में होता है और फिर शोएब मलिक को कैप्टनसी हटाया जाता है। जबकि मुझे जब मैंने कभी बात शेयर नहीं की, जबकि जब उन्होंने मुझसे पूछा कमेटी ने, तो मैंने ख़ुद वहाँ उस कमेटी में कहा, और ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डेड है कि मैंने खुद उनको मना किया कि ये सही नहीं है। अभी शोएब भाई को नहीं हटाया, अभी शोएब भाई को नहीं, शोएब मलिक को नहीं हटाए। ठीक है, हम वनडे सीरीज़ हार गए, लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है और ये अच्छा मैसेज नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए हमारे डिसीजन है, आप अवेलेबल हो कि नहीं। तो मैंने हमेशा से ये कहा कि देखिए अपनी कंट्री के लिए आप हमेशा अवेलेबल होते हो। चाहे मुझे देखिए, मैं काफ़ी दफ़ा कैप्टनसी छोड़ी, काफ़ी दफ़ा कोचिंग छोड़ी, काफ़ी दफ़ा बहुत सारी पोस्टें छोड़ी, लेकिन मैं फिर चला जाता हूँ। इसकी वजह ये कि देखिए क्रिकेट के अलावा हमारे पास और कुछ है नहीं, और आपकी कंट्री को सर्व करना ये सबसे अल्टीमेट गोल है आपका। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत सारा पैकेज मिलता है या बहुत सारी अटेंशन। मेरे लिए कभी भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मैं अपनी कैरियर की बात करूं तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, और हमेशा कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी मद में पे बैक कैसे हो सकता है। तो ये पे बैक यही हो सकता है जब आप जैसे यंग क्रिकेटर्स और जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहते हो, जिनमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जैसे लोग वो आगे हैं, उनकी हेल्प करें। वो किसी भी मद में अगर कहीं भी उनके लिए स्टैंड कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। फिर तो जब ये सब कुछ हुआ, तो मैं जब दोबारा कैप्टनसी मुझे दोबारा मिली, तो उससे पहले मेरे साथ कंट्रोवर्सी ये हुई कि उस वक़्त के चीफ सेलेक्टर ने कहा कि जी फवाद आलम और अहमद शहजाद जो है ये टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। और तो मैंने कहा नहीं, ये बहुत यंग हैं ये दोनों, ये वनडे T20 तो खेलते हैं, इनको मैं ये समझता हूँ एज अ लीडर, एज अ कैप्टन, कि सबसे पहले जो यंग क्रिकेटर्स होते हैं आप उनको T20 में खिलाएं ताकि वो अपने एक्सप्रेस कर सकें स्किल्स को। उसके बाद वो ग्रेजुअली वनडेज़ में आए और वनडेज़ के बाद जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो ये होगी मेरे साथ। और मैं किन के अगेंस्ट फाइट कर रहा हूँ,
जो कि एक जो है वो मेरे सामने बिल्कुल छोटे बच्चे जो है ना वो बड़े हुए हैं, और अहमद शहजाद को हमने खुद पिक किया HBL के लिए। वो लाहौर से खेल रहे थे, HBL के लिए पिक किया, और मैंने उनके साथ बहुत मेहनत की, नट्स में जाके उनको क्या बात हो सकती है, क्या खेल सकते हैं, जैसे आपके साथ भी किया, आपके साथ भी किया, और इसमें कोई सुनी सुनाई बातें हैं नहीं, ये आपके साथ भी किया, उनके साथ भी किया। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि भाई मुझे जो है, मैं सेलेक्टर के खिलाफ जो फाइट कर रहा हूँ कि नहीं, इन दोनों का नहीं रखें, अभी नहीं रखें, टेस्ट क्रिकेट में नहीं रखें, लेकिन ये है कि ये T20 वनडे में, ताकि ये वो करें नहीं, ये दोनों तो आपके अंडर में खेलते हैं और आप उनके खिलाफ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैसेज भी चला गया हो कि कैप्टन आपके खिलाफ है, ऐसा हुआ भी होगा, क्यों होता है हमारे उसमें, चाहे जितने भी बंद कमरों में बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो बात निकल जाती है, और वो सिर्फ ये कहते हैं कि जी आपके खिलाफ जी कैप्टन यूनुस खान। तो ये सबसे पहले कंट्रोवर्सी ये हो गई। और मज़े की बात ये है, जब टेस्ट मैच की टीम अनाउंस होती है, आप दोनों उस टीम में होते हो, हाँ जी, मैंने कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया, और फिर उस मैच में अल्लाह ताला मुझसे करा देते हैं 300 रन करा देते हैं, और बहुत ही टफ कंडीशन से हम वो मैच ऑलमोस्ट जीत चले थे। अगर वो 9 बॉल पे कैच वो हो गया था, 9 बॉल नहीं होती तो शायद हम वो मैच कहीं ना कहीं जीत जाते, और करीब होते और शायद हम जीत भी सकते थे। हाँ, चलो अभी तो आपसे बातें करते करते मज़ा ही आ रहा है बस, लेकिन ये छोटे से हमारे पास ये 2 गेम्स हैं, हमने 2 गेम्स रखे हुए। अब आपके साथ क्या बोलना, थोड़ा डर भी लग रहा है कि पूछूं नहीं पूछूं। कोई डर नहीं। एक हमने रखा हुआ है सच या टोपी, जी, मतलब जो हमें देख रहे हैं, ठीक है, मुझे सच और टोपी बोलना है। नहीं। अच्छा। अब मैं एक सवाल करूंगा तो उसमें पता चलेगा, ये जो हमारी आवाम है वो देख रही है, तो वो देखेंगे कि यूनुस भाई ने सच बोला है या उनको टोपी दी है, वो खुद करेंगे, वो लगाएंगे आप जो बताएगा सच हाँ, वो टूट वाला जो चीजें हैं वो नहीं है। अच्छा, वो जो देखने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे भाई सच है या टोपी है। चलिए जी। अच्छा, ऐसे कभी किसी बॉलर के बारे में आपको लगा कि इसको मैं आराम से चौका छक्का मार लूंगा, मतलब ऐसा लगा कि बहुत इजी है यार इस बॉलर को तो मैं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि जब टाइम मिला, जब टाइम लिया 20, 25, 50 रन के, तो उसके बाद आसान हो जाता है, लेकिन कभी आप खुद बैठे रहे ऐसा बहुत कम होते हैं। देखिए ये स्किल मुझ में नहीं है, जैसे शाहिद अफरीदी की स्किल्स हैं, या अब्दुल रज़ाक की स्किल है, या इवन कामरान अकमल की स्किल्स थी, सईद अनवर की स्किल थी, इंज़माम उल हक की स्किल थी, और इमरान खान की स्किल, हमारी कभी ऐसी स्किल नहीं रही। हम तो डेके टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि अब हम मार सकते हैं, चाहे फिर वो मुरलीधरन ही क्यों ना हो, शेन वॉर्न ही क्यों ना हो, बड़े बड़े ग्रेट बॉलर, फिर आसान हो जाता है। मुरलीधरन को तो आपने बहुत मारा है। फिर आसान हो जाता है। 10,000 में से मेरे ख्याल 3,000 रन तो किए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और हिरत के खिलाफ भी आपने 2,000 रन किए होंगे। बिल्कुल, 5,000 जबकि मुश्किल बॉलर थे वो दोनों। सर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच के मुश्किल बॉलर हैं। अच्छा, कभी ऐसे ज़ाहिर है फैमिली के साथ जाते हैं, कभी कोई ऐसी फैन मिल गई जी कि यार मतलब खिंचवाएं और फिर वो चिपक ही गई, चिपकू टाइप में होती है बहुत दफा तो उसमें क्या बहुत दफा मुझे तो, अब ये देखिए अभी तो बाल भी थोड़ा बहुत सफेद हो गए और अभी तो ज्यादा मौके मिल रहे होते हैं और ज्यादा लोग चिपक रहे होते हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है ना आप यार। बहुत दफा ऐसा हुआ, बहुत दफा ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा अजीब सा होता है, या आप तो एंजॉय करते होंगे? नहीं, मैं तो देखिए मैं बहुत नॉर्मल लगता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब टीम में आया तो एक तो राशिद भाई के साथ होना बहुत ज़्यादा, फिर एक फैमिली में, क्योंकि जब कराची आए तो फैमिली भी ऐसी थी कि वालिद साहब बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो आना जाना होता था, उनके जो मेरे वालिद साहब के कोलीग्स थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी, तो आना जाना मैं हमेशा से बड़ी बड़ी फैमिली में गया हूँ, चाहे वो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, तो मैं हमेशा, लेकिन कि मैं कभी डिस्ट्रैक्ट अपने आप को कोशिश नहीं की, कि मेरा हमेशा ये गोल होता था कि ये सब तो चलता रहेगा। मैं इसलिए हमेशा एक बात करता हूँ अपने यंगस्टर्स को कि देखिए आप सोशल मीडियाज़ हो गई या इस तरह के जो फ़ैन फॉलोइंग है उनको छोड़ें और आप अपनी परफॉर्मेंस पे आप ध्यान दें और परफॉर्मेंस करते रहें। अगर मैंने 10,000 रन करके मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, तो जो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, वो तो हमसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा जो है ना अट्रैक्शन मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा, आप खैर अब तो ये पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये सच था या टोपी था। मुझे लगता है सब चीज़ें सच था। पहले वाइद है, पहले मैंने दूसरों के साथ किया, लगता था मैं कहा यार ये तो तुम टोपी दे गए हो। और एक और हमारा छोटा सा गेम है, उसको कहते हैं सिचुएशनशिप। मतलब किसी सिचुएशन में हम आपको डालेंगे तो आप क्या करेंगे, मतलब तो ये है कि किसी अच्छा यार करें आप T20 वर्ल्ड कप जो जीत के आए, ठीक है, किसी वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर ट्रॉफी को रोक लिया गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे?
ट्रॉफी को रोक लिया। नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि रोक के दिखा दें। सिक्योरिटी वाले मैं यार तो क्या भाई करना वो आपने? ट्रॉफी तो मैं ले आऊंगा भाई, हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की ट्रॉफी हो, पाकिस्तान और इतनी मुश्किल से जीती हुई ट्रॉफी हो, और जबकि अगर आपको याद हो जी तो ट्रॉफी हम भूल चले थे, हाँ जी, वहाँ पर भूल गए, वो भूल गए थे। भूल के आ रहे थे हम क्योंकि लोग। मेरी फ्लाइट बाद की थी। एग्जैक्टली हाँ जी। मैं आप लोग सुबह अलग-अलग, हाँ जी, आ आप रहे थे सुबह की बिल्कुल, फ्लाइट से सुबह। आ गए थे और मेरी दोपहर की फ्लाइट थी। जब बिल्कुल। मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि कि जी वो ट्रॉफी ट्रॉफी इधर जो भूल है, चुके क्योंकि सुबह सुबह की फ्लाइट थी, तो पता चला कि जी ऊपर जो है वो बस के हेड ट्रैक ऊपर- में जो है, नहीं नहीं, जहाज में बुलाए थे। अच्छा हाँ, सॉरी, जहाज में भूल गए थे, सॉरी। मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं जब आया हूँ तो मेरी भी फ्लाइट जो ना थोड़ी डिले हो थोड़ी गई delay थी, थी। तो मुझे बताया उन्होंने, क्रू ने, एमिरेट्स की, कि भाई वो ट्रॉफी जो है वो बाद में फिर हमने दोबारा आई थिंक डिस्पैच की है। दुबई से किया था। जी हाँ, दोबारा डिस्पैच हुई है। तो मुझे वो आगे पता चला 5-6 घंटे बाद जब मैं दुबई उतरा हूँ कि भाई वो टीम जो ट्रॉफी भूल के चली गई थी। तो मैं कहा चलो अगर वो नहीं होती तो मैं ले जाता उसको अपने साथ। अच्छा, अगर कोई ये पुराना किस्सा है, अगर कोई सहाफी सुबह आकर 9 बजे आपके घर की बेल बजाए, बहुत पड़ेगी उसको, और एक आदमी को पड़ चुकी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं अभी। पड़ेगी अभी भी पड़ेगी। अगर 9 बजे बेल बजाई उसने, पड़ेगी नहीं, खैर ये तो खैर काफी लेट है 9 बजे, लेकिन पड़ेगी भाई। 9 बजे आप कोई कॉल भी नहीं कर सकता सुबह सुबह भाई, अभी कॉल करने का भी टाइम हो भाई। आज भी मैंने कॉल जो है ना, मुझे 6:30 बजे आई है सुबह सुबह, तो मैंने बाद में कॉल किया कि भाई 6:30 बजे कौन कॉल करता है, कह रहे गलती से हो गई थी। मैंने कहा ये गलती हमसे क्यों, मैंने कहा गलती हमसे क्यों नहीं होती, आपसे क्यों हो जाती है। उनको मैंने खूब सुनाई है कि 6:30 बजे सैटरडे को कौन कॉल करता है, कह रहे गलती से हो गई थी। मैंने कहा यार ये गलती हमसे पता नहीं कब होगी। आपसे नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल प्रॉपर चलते हैं माशाल्लाह। अच्छा, अगर आपको पीसीबी चेयरमैन बना दिया जाए एक दिन का, बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं एक दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह। Really? बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सबसे पहले तो मैं ये काम करूंगा कि भाई ये जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, हाँ जी, इनकी जो पेंशन आती है 60 इयर्स के बाद, ये गलत है भाई। पहले आनी चाहिए। पहले आने चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो तो 60 इयर्स की जो गवर्नमेंट की जो एक रूल है, तो वो तो रिटायर 60 इयर्स में होते हैं। बिल्कुल, ये तो पहले मैं तो रिटायर हुआ हूँ, खुद से रिटायर हुआ सब 2009 में। जब मैं T20 से रिटायर हुआ तो मेरी उम्र कितनी होगी, 33, 34, हाँ 33, 34 में। इतनी होगी। अच्छा, जब मैं वनडे से रिटायर हुआ तो मेरी होंगी 35, 36 हाँ होगी। जी, जब मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुआ तो मेरी 38, 39, 40 थी। 40 थी। ठीक है जी। तो अब मैं 20 साल तक वेट करूँ अपनी हाँ पेंशन जी, का, बिल्कुल। ये गलत है। अगर जो भी क्रिकेटर रिटायर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फौरन दे दें, लेकिन 2, 3, 4 साल, 5 साल के बाद, जब वो रिटायरमेंट के खुदा 5 न साल बाद, खास्ता वो नया मैं अगर 59 ईयर्स में मैं दुनिया में नहीं रहता हूँ तो क्या होगा। तो ये गलत है। इसकी ये मैं सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा भाई कि मैं जो हूँ, जो हमारे क्रिकेटर्स की जो पेंशन है वो देखिए। अब आप मुझे बताएं कि आपको पता है जब हम रिटायर होते हैं, या तो चले आप तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे चैनल्स भी मौजूद हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, और जो लोगों को ये मौके नहीं मिलते, हम तो चले अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो क्रिकेट खेलते हुए भी जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे था, आप भी क्रिकेट खेलते हुए चैनल्स पे जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिकेटर जिनको ये मौके नहीं मिल पाते, वो क्या करेंगे, वो 60 साल तक वेट करें। मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। उसके बाद डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करूँगा भाई। जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी टीम्स को, उनको मैं पाबंद करूँगा कि भाई वो अपनी सारी टीमें बनाएं, अंडर 16 की टीम बनाएं, अंडर 19 की टीम बनाएं, वो वुमेंस की टीम बनाएं, और सारे जो स्पोर्ट्स हैं उसको उनको रिवॉल्व करें, ताकि जो हमारा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, सिर्फ क्रिकेटर नहीं, उनको जो है ना प्रॉपर ट्रीट कर सकें। एक तो ये कि आजकल अगर आपने देखा हो कि दिनेश भाई, दिनेश कनरिया साहब, अभी आपने बीच में नाम भी लिया था कि ऐसे प्लेयर तो ऐसे लेके चल, वो आजकल आके बोल रहे हैं कि आपके साथ ज़्यादा खेलें और आप लोगों के साथ ज़्यादा, तो वो कह रहे हैं कि मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं दी गई और मुझे मतलब बहुत अलग रखा, मेरे को मतलब ये करते थे, मुझे खाना कहते थे नीचे बैठो, मेरे साथ कभी किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं था, जो कि माशाल्लाह खेले सब पाकिस्तान से हैं। इज्जत दी दिनेश कनरिया के, कौन है दिनेश कनरिया, पाकिस्तान की वजह से। तो वो ऐसे इसमें थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं कि आप भी, कि भाई कि क्या बिहेव था, आप लोगों ने क्या ऐसा किया है। नहीं, सच ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सच ऐसा कुछ भी नहीं कि लेकिन मैं अगर दानिश कनेरिया की भी पोजीशन में जाके देखूं तो बाद वो भी जब मैं उनकी बात सुनता हूँ, मेरे साथ तो बहुत खेले हैं एजुकेल के लिए, तो बाद वो ठीक भी कह रहे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए, अगर हम जब हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किए तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं आपके लाइफ में। ड्रेसिंग रूम में भी आपके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। जो जैसे मैं अगर नंबर 4 का प्लेयर हूँ और आप आते हो
तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो आपको वार्म वेलकम करते हैं। मुझे पता है कि ये मुझे तो कभी नहीं किया। नहीं, फवाद अगर मेरे नंबर पे खेल रहे हैं तो मैं टफ टाइम दूंगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने जूनियर्स को टफ टाइम दे दिया। और आपकी बात कर लें, अहमद शहजाद की बात कर लें, और मैं अपने नंबर्स की बात करूँ तो अजहर अली, उसके बाद असद शफीक, मैंने हमेशा उनको गाइड किया और वो हमेशा वो बोलते भी हैं क्योंकि मैंने वाकई में ऐसा किया। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए नहीं किया, लेकिन ये कि दानिश कनेरिया को देखे मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। बाजू का तो जो बातें करें वो ठीक भी लगती है कि वही अब कि मैं लेकिन कभी देखें ये जो रिलीजन्स है ना, कभी ऐसा नहीं है हमारे मुसलमानों के लिए। जो हम ये समझते हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए जो जितनी भी लाइव्स हैं वो मैटर करती हैं। बिल्कुल। हम और कभी हमारे उस ड्रेसिंग रूम में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मजाक में अगर किसी ने कुछ कह दिया होता। और ये तो देखिए एक होता है, अगर मैं लेग स्पिन बॉल करूंगा तो जो लेग स्पिन होगा तो थोड़ा बहुत टसल चल रही होती है। अगर मैं और आप ओपनर हैं और मुझे लगता है कि मैं परफॉर्म करूं और वो परफॉर्म ना करें या वो परफॉर्म करें, मैं तो थोड़ा सा जेलसी होती है, ऐसी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए जब आप खेल रहे होते तो मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। हमारे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे सीनियर्स ने मेरे लिए कहा होगा कि नहीं ये अच्छा प्लेयर नहीं है। बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे अभी हमारी बात हुई कि कैप्टन ने कह दिया कि वाइस कैप्टन कैसे जो है ना वो बाहर बैठ सकते हैं, ड्रॉप कर देंगे। तो ये होता है, लेकिन आपको मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। लेकिन दानिश कनेरिया को भी जो है पाकिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिली है और वो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से आउटकम जो है ना ऐसा आता है। वही वाली बात है कि अगर आप जो बोओगे तो काटोगे बाजू का। बिल्कुल वही है। और एक अभी आपको पता है कि ऑन टाइम जो हमारी टीम है उसको आप कैसा देखते हैं थोड़ा, क्योंकि हमने अभी टीम की ऐसी बात नहीं हुई, इसमें है भी नहीं। और जैसे अब बाबर के पास बुरा टाइम आया हुआ है बेचारे के पे, आपको पता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ये टाइम आप पे भी आया, बाबर पे अब फर्स्ट टाइम आया ये चीज़, क्योंकि आपने तो ये देखा है एज अ प्लेयर उस पर, क्योंकि उसने इतनी परफॉर्मेंस की है कि उस पर ये चीज़ आई ही नहीं। और अभी भी कोई इतनी परफॉर्मेंस का मैटर नहीं करती, बस वो ये है कि बस उसको बस नहीं कराना तो बस को कर दिया। लेकिन उसको मतलब क्या मशवरा देंगे और जो टीम को कहाँ देखते हैं जो भी है? हमारी टीम में पोटेंशियल तो बहुत है। आपको पता है कि बहुत रिच हमारी जो है वो कंट्री है और प्लेयर्स आ जाते हैं, फास्ट बॉलर आ जाते हैं, स्पिनर आ जाते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त नहीं है हमारा, बार बार चेंज हो रहा होता है। तो लेकिन फिर भी प्लेयर्स आ जाते हैं। बाबर आजम की बात करें, मोहम्मद रिजवान की, शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, और अभी करंट टीम की बात कर लें तो वैसे फ़खर जमान की बात कर लें, तो ये प्लेयर फिर आ जाते हैं। क्योंकि देखिए फॉर सम हाउ क्रिकेट ही एक हमारे पास एक बॉन्डिंग है हमारी, जो कि हम सब चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जो अभी बहुत सारी जो हमारी यंग जनरेशन अभी पैदा होनी है वो अभी से फॉलो करते होंगे क्रिकेट, मुझे लगता है ऐसा। ये तो सही है, देखिए हमारे ओढ़ना बचोड़ना क्रिकेट ही है। तो मेरे ख्याल से देखिए पोटेंशियल बहुत है, अब सिर्फ करना ये है कि मैच्योर बनना है बहुत जल्द। सोशल मीडिया से थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको नहीं हैंडल करें या उस पर नहीं रहे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा शेयर ना करें। देखो जब आप ये सब कुछ होता है ना तो आप पे प्रेशर भी आता है। उसके बाद जैसे बाबर आजम है ना, बाबर आजम भी देखिए बहुत परफॉर्मेंस की है। मेरे ख्याल से इतनी कम उम्र में हिस्ट्री में इतनी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से किसी ने नहीं की, हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं, क्योंकि बाहर हर साल वो जो है ना कहीं ना कहीं वो बेस्ट प्लेयर होते हैं वनडे के, आईसीसी के टॉप रैंकिंग में होते हैं, चाहे वो वनडे है, T20 है, टेस्ट क्रिकेट हो, कहीं ना कहीं वो उनको बहुत ज़्यादा वो है। उनको सिर्फ मेरा यही मशवरा है, देखिए जब उनसे सवालात होते हैं ना तो सवालात किससे होते हैं? बड़े प्लेयर से ही होंगे। एक्सपेक्टेशन किससे होगी? बड़े प्लेयर से। तो उनको ये समझना है कि वो बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान को ये समझना है कि मोहम्मद रिजवान है, शहनशाह अफरीदी को ये समझना है कि वो शहनशाह अफरीदी है, और ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इसी तरह फ़खर ज़मान को ये समझना है कि वो फ़खर ज़मान है। इसी तरह यूनुस खान को समझना है कि वो यूनुस खान, इसी तरह फवाद आलम को समझना है कि वो फवाद आलम है। तो आपसे कोई क्लब क्रिकेट का तो सवाल नहीं होगा ना, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी। अगर मैं और आप खेल रहे होंगे तो जो हमारी जो कौम है, जो हमें हमारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 100 रन, 200 रन, 300 रन, 400 रन, वर्ल्ड कप जीतेंगे। अगर मैं कहीं भी कोचिंग उसमें जाऊंगा या आप कभी टीम को दोबारा रिप्रेजेंट करें किसी भी, तो इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? उन्होंने देखा हुआ है, बिल्कुल। तो वो एक्सपेक्टेशन ही कि बड़ा ही सवाल होगा, बड़ी एक्सपेक्टेशन होगी। तो बाबर आजम और जो टॉप के प्लेयर हैं उनको ये समझना है कि उनसे सवाल और एक्सपेक्टेशन बड़ी है, तो वो प्रेशर भी डालेगी। तो अब अपने नर्व्स को रखें और सिर्फ एक ये करें
कि जो अपनी सेल्फ से बाहर आए, सेल्फनेसनेस जो है ना वो ख़त्म करें। जो मैं तो आपके सामने हूँ, बिल्कुल। मुझे तो इवन अपने घर में ये कहते थे कि आप जो है वनडे में सीरीज खेलें, क्योंकि आपको एक टाइम पे, मैं बारहा ऐसा कर आपके सामने हूँ कि बारहा ऐसा होता था कि मैं कुछ 10-12 100 और कर सकता था वनडेज में। हाँ, आपने बड़े 90 90 नया में बहुत 90 किया है, 80s में, बहुत लेकिन किया क्या सिचुएशन क्या कि आखिरी 10 ओवर हैं, एग्जैक्टली। तो अब उस गेयर में खेलना है। नहीं तो अगर रन्स तो हो ही रहे थे, अगर आपने मेरे को 48 49 50s हैं वनडेज में, उसमें से 15 दफ़ा मुझे ऐसा मौका मिला होगा कि मैं जो हो मैं 100 कर सकता आराम हूँ, से। आराम से कर सकता हूँ। आप और बहुत दफा 90s में आउट हुए हैं और आपके सामने है। Exactly. लेकिन क्या था 5-6 ओवर है तो अब मुझे उसमें बात खेलना। है। अगर मैं थोड़ा सा भी नॉर्मल सेल्फिश हो गया, होता हाँ जी, हाँ जी। तो आज मेरे 7 वनडेज में है और 15 ओवर लगाने, तो मैं कोई 22-23 होता ज्यादा होते जो बिल्कुल। जो टॉप 1-2 हैं हमारे पास, जी, ठीक जी, है, बिल्कुल। 2-3 ही है। आप तो और 7 मेरे होते रन्स कितने होते, 10 रन बहुत, होते हाँ अभी बिल्कुल, उसमें भी वनडेज में। वनडेज में भी। थैंक यू सो मच यूनुस भाई, आपका टाइम देने का और इतनी सारी बातें करने का। सीरियसली मेरे दिमाग में अभी आपसे बातें कर रहा हूँ ना, मेरे और क्वेश्चन आते रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वहाँ से अब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो थैंक यू सो नहीं, मच, ऐसा और सच कुछ बहुत भी नहीं मज़ा है। आया सीरियसली, माशाल्लाह। और आपकी जो जर्नी है थोड़ा सा और मुझे उसका पार्ट बनने का मौका मिला, और होपफुली आपको मज़ा आया होगा यहाँ पर। माशाल्लाह। छोटा सा हमारा ये एक नई इनिंग मैंने शुरू की है फादिस डैन शो के नाम से, सो दुआ कीजिएगा और नहीं, रिक्वेस्ट भी करें सबको बिल्कुल ताकि सब्सक्राइब करें फादिस डैन शो को, क्योंकि देखिए जब आपके क्रिकेटर्स जब आपके सामने आते हैं और हम जैसे क्रिकेटर्स के बात कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, देखिए ये एक लर्निंग है। तो मेरे ख्याल से फादी भाई के शो को सब्सक्राइब करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि देखिए अगर इनको ये और मोटिवेट होंगे और ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, और जो है ना आप हमारे एक्सपीरियंस से और बहुत कुछ सीखते हो। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, थैंक यू और अल्लाह ताला आपको जो है और ज़्यादा कामयाब करे। Thank you. और क्योंकि आपकी जो 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 जर्नी है वो मेरे सामने ही है बिल्कुल। बिल्कुल थैंक जब यू। फर्स्ट टाइम आप 6-7 साल के होंगे जब मेरे सामने बिल्कुल। आए, और माशाल्लाह से आप ग्रोथ हो रहे हैं। मेरी दुआ है कि बस आप अपनी लाइफ को जो है और अच्छा ऑर्गेनाइज करें, थैंक यू। आपकी जो ना फैमिली और तरक्की करे, और आप और साथ रहें, और लाइफ को और एंजॉय करें। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह यार, आपके लिए भी गुड लक है मेरी Thank तरफ you. से, और आगे आके आप पाकिस्तान को आपने इतना सर्व किया है, और आगे किसी ना किसी पार्ट में भी, चाहे वो इंशाल्लाह। कोचिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आप इंशाल्लाह। उसमें और सर्व करें, और उसी तरह जैसे आपने खेल के कामयाबी दिलाई है, सो कोचिंग के थ्रू भी पाकिस्तान को कामयाबी इंशाल्लाह, दिला सकें। इंशाल्लाह। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बस जाते जाते, घर की जो ट्रॉफी किसके पास है? बड़ी मुश्किलों से पूछ रहा हूँ, घर की ट्रॉफी किसके पास है? जाहिर सी बात है कि वो किसके पास होती है, आपको पता है। मैं आपसे पूछ लूँ ना कि उधर किसकी नहीं, वो वाली बिल्कुल ट्रॉफी ऐसे ही है। किसके पास देखिए, है? वो वाली ट्रॉफी जो है जाहिर सी बात है वो उन्हीं के पास, इनके पास होती है। उसके सामने तो भाई हाथ जोड़ के बस बिल्कुल नीचे, भाई क्या कहते हैं वो दो जानों बैठ के जो है माफिया मांग रहे होते हैं। अच्छा भी होता है, देखिए हमारी फैमिलीज के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए, मुश्किल स्पोर्ट्स होता है। पर्सन के लिए उनकी बड़ी सेक्रीफाइसेस बेशक। हैं। और मेरी तो आपने मेरी लाइफ तो देखी है कि मेरी तो जब वालदा हयात थी, तो मेरी अपनी फैमिली, मेरी वाइफ आमना जो है और मेरे बच्चे, वो तो मेरे वालदा के साथ ही होते थे। तो वो जो उनकी लुक आफ्टर कर रहे थे, बहुत कम ट्रैवल किया। अब मैं कोशिश करता हूँ कि जब कहीं जब टूर्स आते हैं तो वो मेरे साथ वो फैमिली टूर कर रही होती है। तो मेरी फैमिली ने, तो मेरी सिबलिंग ने, सब ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए जो हम जैसे कामयाब लोग होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनके पीछे उनकी फैमिलीज़ की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होती है। थैंक यू सो मच यूनुस भाई। ये थे यूनुस खान, जिनकी आपने बातें सुनी, और क्या क्या इनको हडल्स देखने पड़े, और आपने देखा कैप्टनसी में इनको कितने हडल्स देखने पड़े, और ढकी छुपी बातें कहीं। बट इसी तरह की मज़ेदार बातें आपको आगे भी आने वाले गेस्ट के साथ हम करते हुए मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग द फादिस डैन शो।